अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ रेसिपीज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जिसमें वोकैब्युलरी भी ऐड होती है, ग्रामर भी ऐड होती है। लैंग्वेज बेसिकली एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें टेक्स्ट, ग्रामर, वोकैब्युलरी ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंग्वेज ऑफ रेसिपीज़। ये जो लैंग्वेज ऑफ रेसिपीज़ है एक स्पेसिफिक यांद्रा है जिसके एक अपने फीचर्स हैं। ये बेसिकली डिज़ाइन की गई थी ताकि ये हमें प्रोवाइड कर सके क्लियर और कंसाइज इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग फूड्स, यानी फूड की प्रिपरेशन के लिए हमें ये प्रिसाइज वे में इंस्ट्रक्शंस दे सके। टिपिकली जो रेसिपीज़ होती हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पेरेटिव स्टाइल में लिखी जाती हैं। उसमें स्पेसिफिक वोकैबुलरी होती है और स्पेसिफिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग की फीचर्स की बात कर लेते हैं लैंग्वेज ऑफ रेसिपीज़ की। सबसे पहले इम्पेरेटिव मूड। रेसिपीज़ में बेसिकली हम लोग इम्पेरेटिव मूड यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव मूड का क्या है मतलब है कि हुक्मी अंदाज़, कमांडिंग हम लोग मूड अपना यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डायरेक्ट कमांड दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्री हीट द ओवन टू 350 डिग्री। तो हम लोग इसमें कमांडिंग अपना मूड रखते हैं। ये जो डायरेक्टनेस है ये शो करती है कि जो हमारा रीडर है वो अंडरस्टैंड कर सके एक्शंस को जो उसे उसके लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद प्रीसाइज़ वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी जो होती है वो मुख्तसर होती है। इसमें मोस्टली जो चीज़ें ऐड होती हैं मतलब इंक्लूड होती हैं वो इंग्रेडिएंट्स आ गए, टेक्निक्स आ गई, ये सारी चीज़ें। तो ये हम प्रीसाइज़ वे में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इसमें वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज ऑफ रेसिपीज़ में यूज़ की जाती हैं। सिमर, सॉट, व्हिस्क, ज़ेस्ट। सिमर का क्या मतलब होता है? उबालना। सॉट के इसी तरह भूनना, फिर व्हिस्क हिलाना। तो ये एक स्पेसिफिक वोकैब्युलरी होती है, प्रीसाइज़ वोकैब्युलरी, मुख्तसर। उसके बाद आ जाता है क्वांटिफायर्स एंड मेजरमेंट्स। ज़ाहिर है अगर हम लोग रेसिपीज़ लिख रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी बात हमने मद्देनज़र रखनी होती है वो होती है क्वांटिटी और मेजरमेंट्स। हमने देखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी मेजरमेंट चाहिए ताकि हम लोग कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ले सकें। फॉर एग्जांपल अ पिंच, अ हैंडफुल, अ कप, अ टीस्पून, अ टेबलस्पून। तो हम लोग एक क्वांटिटी उनको दे रहे हैं कि इतनी क्वांटिटी रखनी है। उसके बाद आ जाता है टेम्पोरल मार्कर्स। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम, मतलब जिसमें टाइम शो हो रहा हो। टेम्पोरल मार्कर यूज़ किए जाते हैं जैसे फर्स्ट, देन नेक्स्ट एंड फाइनली। तो ये सारी चीज़ें हम टेम्पोरल मार्कर्स यूज़ करते हैं ताकि जो सीक्वेंस है, एक स्ट्रक्चर है, वो रीडर को गाइड कर सके उसके कुकिंग प्रोसेस में। उसके बाद ओमिशन ऑफ द सब्जेक्ट। मोस्टली केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट यू, आई, मी ये जो है हम लोग इसको ओमिट कर देते हैं, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं प्री हीट द ओवन इंस्टेड ऑफ यू शुड प्री हीट द ओवन। तो हम यू शुड को जो यू है, जो सब्जेक्ट है उसे ख़त्म कर देते हैं, हम कहते हैं प्री हीट द ओवन। तो ये जो ओमिशन है ये मोर कंसाइज़ और डायरेक्ट वे में आ जाती है। उसके बाद आ जाता है यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस। इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं ताकि एम्फसाइज़ कर सकें हम प्रोसेस के ऊपर, या जो रिज़ल्ट हैं या जो एक्शन है उनको एम्फसाइज़ कर सकें, उनके ऊपर ज़ोर दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, द केक इज़ बेक्ड फॉर 30 मिनट्स। तो ये जो है ये बेसिकली हमें अलाउ करती है कि हम फ़ोकस करें आउटकम्स के ऊपर रेदर देन एजेंट या जो एक्शन को परफ़ॉर्म कर रहा है उसके ऊपर। हम लोग आउटकम्स के ऊपर फ़ोकस करें। उसके बाद आ जाता है कंसाइज़ और डायरेक्ट लैंग्वेज। ऑब्वियसली इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती है, प्रीसाइज़ लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो मुख्तसर हो, ताकि हम लोग अननेसेसरी वर्ड्स या फ्रेजेज़ हैं उनसे अवॉइड कर सकें। अच्छा, अब ये तो उसके फीचर्स थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी लैंग्वेज है वो उसमें क्लैरिटी हो और वो ईज़िली हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे एक थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल देना होता है। टाइटल में हमने क्या करना है कि हमने नेम ऑफ़ डिश क्लियरली हमने लिख देना है कि नेम ऑफ़ डिश क्या है, ठीक है? उसके बाद प्रिपरेशन टाइम एंड कुकिंग टाइम, कि हमारा कुकिंग टाइम क्या होगा, हम मतलब इंडिकेट कर दें कि एस्टिमेट हमारा कितना टाइम होगा, हमारी प्रिपरेशन में कितना टाइम रिक्वायर है। उसके बाद इंग्रेडिएंट्स देंगे, सारी चीज़ें जो-जो चीज़ें ज़रूरत हैं, ठीक है? उसमें मेजरमेंट्स, क्वालिटीज़, जो-जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, उसके बाद जो हमें चीज़ें ज़रूरत हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आ जाता है इक्विपमेंट, यानी आपने टूल्स जो-जो चीज़ें हमें ज़रूरत है उसके अंदर जो इक्विपमेंट हमें ज़रूरत है, हमने उन सारी चीज़ों का नाम लिखना है, सच एज़ मिक्सचर, फूड प्रोसेसर या स्पेसिफिक पैन्स वगैरह या कोई भी चीज़ जो इस तरह हमें जो चीज़ें चाहिए वो भी आपने उसके अंदर लिख देना है। फिर आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है कि किस तरह जो डिश है उसे प्रिपेयर करना है। आपने यहाँ पे क्लियर और कंसाइज़ लैंग्वेज यूज़ करनी है। ऑफ़न मतलब आप इम्पेरेटिव फॉर्म ही यूज़ किए, मतलब कमांडिंग फॉर्म ही यूज़ करें। इसमें विजुअल एड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं लाइक डायग्राम्स या फ़ोटोज़ वगैरह। उसके बाद टिप्स या ट्रिक्स आपने देनी है, आपने कुछ सजेशंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है? आप इसमें वेरिएशंस या सब्स्टिट्यूशंस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, सच एज़ कैलोरीज़, फैट, प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो सारी चीज़ें ये आपने उसके अंदर इन्फॉर्मेशन में ऐड करनी है। ये ऑप्शनल है लेकिन इसमें वैल्यूएबल यही है कि आप मतलब उन लोगों के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये दे दें जो हेल्थ कॉन्शियस हैं।
तो आप कोशिश करें कि जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है आप ऐड कर ही दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।